My dear respected professional colleagues, my seniors, and my dear friends, and all my clients and my dear friends, एक नया सेक्शन है, सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि पंकज जी, ये बताइए कि ये जो सेक्शन 43BH है, ये क्या है एक्चुअली में, और कौन सा पेमेंट इसमें डिसअलाउ हो रहा है और कब तक डिसअलाउ हो रहा है। सेक्शन 43BH एक्चुअली में इनकम टैक्स एक्ट में जो इंसर्ट हुआ है वो क्या है। तो आज मैंने सोचा चलो वो डिस्कस कर ही लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर सेक्शन क्या है, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न अभी तक लोगों की गई नहीं है। तो लेट मी डिस्क्राइब यू समथिंग मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन 43BH। अब 43BH को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि मैं सेक्शन 43B डिस्कस करूँ आपसे। अब सेक्शन 43B क्या बोलता है? सेक्शन 43B बोलता है कि सर्टन डिडक्शन टू बी अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। दैट इज कि जब तक वो पेमेंट एक्चुअली में नहीं होगा तब तक हम आपको उसका डिडक्शन मिलेगा नहीं। तो इसमें जो क्लॉज है वो क्लॉज A to G। क्लॉज A to G ये पुराने सेक्शंस थे, जो फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 जो नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है, दैट क्लॉज इज क्लॉज नंबर H। अब ये क्लॉज नंबर H क्या बोलता है? अब क्लॉज नंबर H को जाने से पहले जो ओवरराइडिंग प्रोविजन है सेक्शन 43B का, वो हम डिस्कस करते हैं। और वो शुरुआत कैसे होती है वो देखिए। जो सेक्शन 43B है वो शुरुआत होती है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब ये इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हैं। और डिडक्शन अदरवाइज अलाउएबल अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। क्लॉज A to G पे हम डिस्कस नहीं कर रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ क्लॉज H पे डिस्कस कर रहा हूं, जो क्लॉज इंसर्ट हुआ है 1 अप्रैल 2024 से। मतलब असेसमेंट ईयर 2024-25 से ये वाला पर्टिकुलर क्लॉज एप्लीकेबल है। अब क्लॉज H क्या बोलता है ये देखते हैं। क्लॉज H बोलता है एनी सम पेएबल बाय द एसएससी, any sum payable by the assessee to a micro or small enterprises beyond the time limit specified in section 15 of the MSME Act 2006। क्या क्या मतलब क्या हुआ इसका? कहने कि वो कोई भी सम अगर पेएबल है बाय द एसएससी to a micro or small enterprises beyond the time limit specified in section 15 of micro small medium enterprises development act 2006। अब यहाँ पे टाइम लिमिट क्या है? व्हाट इज द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उस पर अभी मैं चर्चा करूंगा थोड़ी देर से। पहले मैं कोर 43BH क्या बोलता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। H में लिखा है कि any sum payable by the assessee to the micro small enterprises beyond the time limit specified in section 15 of micro small and medium enterprises development act 2006 shall be allowed। कहा इन्होंने shall be allowed only in computing the income referred in section 28 of that previous year in which such sum is actually paid by him। मतलब जिस साल में आपने पेमेंट किया है एक्सपेंडिचर, उसी साल में डिसअलाउ, उसी साल में अलाउ होगा, अदरवाइज वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा। साथ में इन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन भी करा इस चीज में, इस चीज को एक्सप्लेन भी करा। क्या कहा इन्होंने? रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द लाइबिलिटी टू पे सच सम वाज इनकर्ड बाय द एसएससी अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय हिम। इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इस क्लियरली एक चीज कह रहे हैं कि आपको हम डिडक्शन तभी देंगे जब आप विद इन अ टाइम पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट, विद इन दैट टाइम फ्रेम अगर आप पेमेंट करते हैं तो, irrespective of the fact that this expenditure pertains to the previous year, hence expenditure has to be allowed in that particular previous year. That is irrelevant in this particular case, this particular clause actually. Now the another proviso,
दोबारा अनदर प्रोविजो है, जिस प्रोविजो में आपने देखा होगा कि सेक्शन 43B में ये बात लिखी हुई थी कि एक्सपेंडिचर इज अलाउड इन द ईयर इन विच पेमेंट इज मेड, हाउएवर इफ द रिटर्न ऑफ पेमेंट हैज बीन मेड बिफोर द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139। सिमिलरली इस प्रोविजो में इन्होंने एक लाइन इंसर्ट करा। अब वो क्या इंसर्ट करा वो मैं आपको बताता हूं। प्रोवाइडेड दैट nothing contained in this section except the provisions of clause H shall apply in relation to any sum which is actually paid by the assessee on or before the due date, applicable in this case for furnishing the return of income under subsection 1 of section 139 in respect of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred as aforesaid, and the evidence of such payment is furnished by the assessee along with the such return। ये चीज तो क्लियर हो गई बात कि भाई ये जो लॉ का इंटेंशन है, लॉ का इंटेंशन इज वेरी मच क्लियर कि जो 43B(H) में अगर आपको कोई पेमेंट करना है, वो पेमेंट विद इन द लिमिट ऑफ सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट 2006 करना है। अगर इफ यू वांट टू क्लेम अ डिडक्शन ऑफ योर एक्सपेंडिचर incurred during the previous year, तभी आपको सेक्शन 43B(H) का डिडक्शन आपको मिलेगा। अब चर्चा करते हैं कि जी सेक्शन 15 क्या बोलता है MSME टाइम लिमिट के बारे में क्या कहता है। अब सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट बोलता है लाइबिलिटी ऑफ बायर टू मेक द पेमेंट, मतलब पेमेंट करने की लाइबिलिटी क्या है, बायर की क्या लाइबिलिटी है, जो सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट बोलता है। वो क्या बोल रहा है सुनिएगा। वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स और रेंडर्स एनी सर्विसेज टू एनी बायर, where any supplier supplies any goods or renders any services to any buyer, the buyer shall make payment therefore on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing, or where there is no agreement in this behalf before the appointed date, provided that in no case the period agreed upon between the supplier and the buyer in writing shall exceed 45 days from the date of acceptance or from the date of deemed acceptance। कहने का क्या मतलब है भाई साहब, सेक्शन 15 में सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट क्लियर बोलता है जहां पे कोई सप्लायर and supplies any goods or render any services to the buyer, buyer shall make the payment, clearly लिखा हुआ है यहाँ पे कि buyer shall make the payment before the date agreed upon, right, and between him and the supplier in writing, where और जहां पे agreement नहीं है, where there is no agreement in this behalf before the appointed date, right, provided that in no case the period agreed upon between the supplier and the buyer in writing shall exceed 45 days। मतलब 45 डेज से ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको कहने का मतलब है कि विद इन दी 45 डेज आपको पेमेंट करना ही है। अब यहाँ पे 2-3 टर्म्स और हैं जिसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। वो टर्म्स हैं कि द डेट अग्रीड अपॉन, वो डेट कौन सी होगी, द अपॉइंटेड डेट कौन सा होगा, द डे ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगा और डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस क्या होगा। ये 4 टर्म आई विल डिस्कस टू यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस इज द एक्चुअल क्लॉज ऑफ न्यूली इंसर्टेड क्लॉज H of section 43B, for which I try to elaborate this, I try to explain this particular provision. I hope by this I am able to clear the doubts of my friends and the various queries. I would like to thank you from the core of my heart. Myself, CA Pankaj Kumar Mishra, welcome you and thank you so much.